हेलो बच्चों, हम कैपेसिटर के बारे में स्टडी कर रहे थे। हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन को पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। सबसे पहली बात तो ये, हमें इस टॉपिक का मीनिंग पता होना चाहिए। क्या कह रहा है कि कितनी एनर्जी स्टोर होगी किसी भी चार्ज कैपेसिटर में। अब देखिए, मान लीजिए ये कोई कैपेसिटर है अनचार्ज प्लेट का। जब आप इसकी चार्जिंग करते हैं किसी बैटरी के थ्रू, भाई चार्जिंग करने के लिए आपको कोई ना कोई सोर्स तो चाहिए होगा इसको सप्लाई देने के लिए। जैसे आप की टैप करेंगे, ये पॉजिटिव प्लेट चार्ज हो जाएगी और ये नेगेटिव। जब ये चार्ज होती है तो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है बैटरी को इसको चार्ज करने के लिए, यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र करने के लिए। और जब चार्ज यहाँ पर स्टोर होता है तो जितनी अमाउंट ऑफ वर्क डन बैटरी करती है उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाती है आपके कैपेसिटर में। तो टोटल वर्क इज़ डन इन चार्जिंग ए कैपेसिटर। मान लीजिए किसी पोटेंशियल V तक हम इसको चार्ज करना चाहते हैं, उतना ही वर्क डन स्टोर हो जाता है इस कैपेसिटर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए कोई कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है C, और ये पहले अनचार्ज था, फिर हमने इसको बैटरी लगा के किसी पोटेंशियल डिफरेंस V तक चार्ज किया। तो आप जानते हैं चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV। अब मान लीजिए कोई और चार्ज है Q डैश, जहाँ तक आप इस पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। और कब तक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना नहीं हो जाता V डैश। हम और कुछ ज़्यादा पोटेंशियल इसमें बनाना चाहते हैं तो V डैश की वैल्यू फ्रॉम दिस फार्मूला क्या होगी, Q बाई C। Q कितना, Q डैश, और कैपेसिटेंस कितनी C। नाउ द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। देखिए, आपने पीछे जब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम डेफिनेशन पढ़ी थी, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से हमारे पास वर्क डन आ जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब हमने पोटेंशियल कितनी इंक्रीज़ की है, V कहाँ तक पहुँचाई है, V डैश तक। जब हम V डैश पोटेंशियल कर रहे थे तो चार्ज चेंज हुआ कहाँ तक, DQ डैश तक। थोड़ा स्मॉल चेंज हुआ। मान लीजिए हमने Q डैश से Q डैश प्लस DQ डैश तक चार्ज को चेंज किया, वहाँ पर पोटेंशियल सेटअप होगी V डैश। तो इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन बना टोटल कैपेसिटर पे। इतना हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा बैटरी को, उसके चार्ज को इतना स्टोर करने के लिए। अब टोटल वर्क डन, मान लीजिए टोटल चार्ज हम इसको डिलीवर करना चाहते हैं Q, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, बस उठा के इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए फ्रॉम 0 टू Q। दैट्स ऑल, इट्स वेरी सिंपल। पुट डाउन द वैल्यू ऑफ V डैश। V डैश की वैल्यू क्या थी, Q डैश बाई C, क्योंकि वेरिएबल हमारा Q में है। 0 टू Q, C कांस्टेंट रहेगा क्योंकि D के साथ Q डैश है, तो ये वेरिएबल क्वांटिटी है 1 बाई C। Q डैश का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इट इज़ Q डैश का स्क्वायर, और ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। एक बार हम Q डैश की जगह Q रखेंगे, फिर 0, जैसे आप इंटीग्रेशन में लिमिट्स को सॉल्व करते हैं, तो इट इज़ Q स्क्वायर माइनस 0। तो कुल मिला के वर्क डन आपके पास आ गया Q स्क्वायर बाई 2C। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क विच विल बी डन बाय द बैटरी टू चार्ज द कैपेसिटर टू डिलीवर अ चार्ज ऑफ Q। तो W की वैल्यू कितनी आ गई, Q स्क्वायर बाई 2C, और यही अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जो इसके अंदर स्टोर होगी। खाली यही रिलेशन नहीं है, हम इसको CV में या QV में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे रिलेशन चाहिए CV में, किसी न्यूमेरिकल में मुझे C दिया है, V दिया है और वर्क डन पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है, तो वहाँ पर ये कारगर नहीं होगा। Q की वैल्यू CV पुट कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। C से एक C कैंसिल, तो ये बन जाएगा हाफ CV स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। हाफ CV स्क्वायर भी एनर्जी है, Q स्क्वायर बाई 2C भी एनर्जी है। मान लीजिए आपको रिलेशन चाहिए Q और V के बीच, तो आप यहाँ पे C की वैल्यू पुट कर दीजिए। C की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, Q बाई V। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए हाफ Q बाई V इंटू V स्क्वायर। V से एक V कैंसिल, तो ये आ गया हाफ QV। तो ये तीनों रिलेशन एनर्जी के लिए हैं। कौन कौन सा, हाफ CV स्क्वायर मोस्टली यूज, नेक्स्ट वन इज Q स्क्वायर बाई 2C विच वी हैव डिराइव फ्रॉम दिस रिलेशन, एंड हाफ QV। ये सभी अमाउंट ऑफ एनर्जी हैं। अलग अलग न्यूमेरिकल के हिसाब से या क्वेश्चन की ज़रूरत के हिसाब से हम इन फॉर्मूलाज को यूज़ कर लेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कितना चार्ज का लॉस या एनर्जी का लॉस होता है जब कोई कैपेसिटर या कंडक्टर
एक दूसरे को चार्ज ट्रांसफ़र करता है या चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट करता है। तो कितना चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी रेशियो कैसे होती है, उसके न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस टॉपिक को क्लियर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।